चाइनीज सीसीटीवी फाइनली बैंड है, एचके विजन और व्हाटएवर इट वाज। अब तो नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है नहीं। आई मीन दिस इज समथिंग दैट हैज बीन ब्रॉट अबाउट एंड आई मस्ट से बाय मेनी पीपल इन द कंट्री। बहुत लोगों ने ट्रोलिंग में करी, ये करा वो करा, फाइनली वी सी दिस बैंड। बट यार इट्स इट ऑल्सो सेज कि हमारी अभी डोमेस्टिक कैपेसिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, सो देर इज समथिंग दैट वी कैन कवर फॉर देयर। बैंड तो ठीक है, हाउ डू यू रिप्लेस? दैट इज वन क्वेश्चन आई वुड वांट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट। हमारे साथ हैं पथिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए इंडिया में टू ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो चाइना के हैं वो बैंड है, डिफैक्टो बैंड है। वन इज हुआवी एंड द सेकंड इज ZTE। तो उसके बाद देयर वाज अ वेरी बिग इशू 2016-17 से, दैट केम इनटू द लाइमलाइट एंड दैट वाज अ कंसर्न कि इंडिया के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, कमर्शियल, सिविलियन, उसमें काफी हद तक चाइनीज कंपोनेंट्स है। अब उसमें एक उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अप टिल 2014 या 2013 तक जो ग्लोबल टेंडरिंग होता था, द चाइनीज वर आल्सो पार्टिसिपेट इन मेनी एरियाज इफ नॉट ऑल। मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविलियन एरियाज में, दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जब प्रॉब्लम यहाँ पे है, देयर आर टू रीजंस। नंबर वन, जितने सारे चाइनीज टॉप कंपनीज होते हैं उसमें हर कंपनी में देयर इज अ स्टेक ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सीसीपी का एक स्टेक होता है, सीसीपी का एक प्रेजेंस होता है, एंड ऑल these companies some or the other way are accountable to CCP. So the problem per se was not the Chinese companies, but the presence of CCP or the जिसको कहते हैं ना stranglehold of CCP in all these critical companies. And there was another issue, वो ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर में तो एंटीवायरस वायरस डाल सकते हो, you can check in the software, but what if there are something called backdoor, मतलब हार्डवेयर बेस्ड बैकडोर, हार्डवेयर में अगर ट्रोजन होता है। So there have been these discussions for a long period of time. एक चीज है, द चाइनीज हैव 863 प्रोग्राम है PLA का। तो 863 प्रोग्राम का ही आउटकम है organizations like Lenovo and organizations like Huawei, ZTE. They're heavily invested in these companies. From 1980s चाइना ने अपना टेलीकॉम सेक्टर में बहुत काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत काम किया है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ चाइना इन्वेस्टेड हेविली। और मैं मुझे कहने में कोई I have no hesitation in saying that some of these government of China funded Chinese companies जो है उससे some of the Indian companies like BSNL को सीखना है। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दिस कि इस वजह से ये जो चाइनीज कंपनीज है उतना पेनिट्रेशन है उसको अचानक आप कैसे उसको, हाउ वुड यू डील विद इट? सो इन द लास्ट वन डिकेड व्हाट हैज हैपेंड इज दिस, आपके जो डिफेंस एरियाज है वहां पे आपने पूरा उसको सैनिटाइज कर लिया। फिर वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के जो टेंडरिंग होता है, you have de facto debarred many critical Chinese companies from entering in or pitching for that। देखेंगे आपके जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, मेट्रो रेल का जो आपके टेंडरिंग होता है, जनरली टुडे चाइनीज मेट्रो रेल कंपनीज आर नॉट अलाउड टू बिड। आपके जो चाइनीज बॉगी मेट्रो रेल के बॉगी होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉरगॉट द नेम, वो भी नॉट अलाउड। नाउ देन द इशू कम्स अबाउट कि सीसीटीवी वाला, सीसीटीवी में भी कुछ इश्यूज थे। हो सकता है दोज इश्यूज इन द गवर्नमेंट सेक्टर हैव बीन टेकन केयर ऑफ, लेकिन आज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सिर्फ गवर्नमेंट में है। आपके आधे से ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट सेक्टर में है। एक प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी या एक प्राइवेट सेक्टर की पावर स्टेशन या फिर एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एक प्राइवेट सेक्टर की आईटी कंपनी जो आपके सरकार के भी कुछ कुछ बैक एंड क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स के बैक एंड संभालता है, या फिर कोई एक प्राइवेट सेक्टर के स्टील कंपनी, वो भी एज इंपॉर्टेंट फॉर यू as it is for as important for you as it is a PSU। कभी कभी तो PSU से that some of these major companies are considered private companies are considered even more important। मैं एक उदाहरण देता हूँ
इंडिया के जितने सारे सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बोला जाता है। सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है कि वो बैंक इतना इंपॉर्टेंट है कि दैट इज क्रिटिकल फॉर द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर उस बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो द एंटायर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विल बी इन क्राइसिस। तो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में टॉप 3-4 में एचडीएफसी आता है, एचडीएफसी बैंक। सो एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स से भी इन सर्टेन रेस्पेक्ट सम ऑफ द बैंक्स लाइक एचडीएफसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये इतने सारे बैंक्स है उसमें थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी अगर खबर भी आता है तो आरबीआई जंप्स इन। नाउ व्हेन इट कम्स टू दीज प्रोटोकॉल्स कि भाई कौन से सीसीटीवी लगा सकते हो कौन सा नहीं लगा सकते हो। एक देयर वाज अ जोक सम टाइम प्रोबब्ली फ्यू इयर्स बैक में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वहां पे कॉन्फ्रेंसेस करता था somebody came and said something कि हो सकता है पॉसिबल कि चाइना के जितने सारे जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां पे जिस तरह के उसके पेनिट्रेशन होता है, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स किया है, जिस तरह के सर्वेलेंस कंपनीज मतलब सीसीटीवी है या जितने सारे टेक कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट किया है, उनके लैपटॉप से जो भी है, हो सकता है कि टॉप लीडर ऑफ चाइना कैन सडनली ओपन द मोबाइल इन द मॉर्निंग और वो देखना चाहता है कि भाई कौन से देश के कौन से रूम में कौन से क्रिटिकल मीटिंग हो रहा है। बिकॉज वो सीसीटीवी जो आज बैन की बात हो रही है ना या फिर उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है, दीज आर ऑल इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी। ना फीड कहां पे जा रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज बीइंग डन इज दिस कि गवर्नमेंट अपने जगह पे तो रेस्ट्रिक्शन कर देता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में भाई अभी भी वी डोंट टेक सिक्योरिटी सो सीरियसली। दैट्स अ रियलिटी। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट के सिवा कुछ दिखता नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम विद आवर कंट्री। अभी भी आदि भाई कोई होटल में जाओगे जो वो खड़ा होता है ना गेट पे या वो जो कांच की दीवार आपको खोल देता है, वो किसी का बैग चेक करता है, ही डज इट एपोलॉजिटिकली क्योंकि उसको पता नहीं भाई कैसे रिएक्शन होगा। और जो अंदर आता है वीवीआईपी समझता है अपने आप को, वो सोचता है कि मेरा बैग चेक करेगा, तुम्हें जानता हो मैं कौन हूं। ये मानसिकता है इस देश में। वो जो सिक्योरिटी गार्ड आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है, उसका सबसे बड़ा काम है कि कितना बड़ा सैल्यूट मारे। वो कुछ इधर से उधर स्ट्रिक्टली काम करे तो उसके ऊपर फिर बहुत कुछ हो जाता है। सो वी डोंट टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली। प्राइवेट सेक्टर में वही होता है, सबसे जो सस्ता है ले आओ मार्केट से लगा दो, सीसीटीवी लगाने से तो मतलब और क्या है। बट इफ यू आर इन अ क्रिटिकल कंपनी, इफ यू आर अ क्रिटिकल कंपनी और आपके सर्वेलेंस आपके फीड आ रहा है वहां एंड दैट फीड इज प्रोबब्ली गोइंग समवेयर एल्स, हाउ डू यू डू। हो सकता है आपने बोला नहीं नहीं ये इतने सारे सीसीटीवी कंपनी है उसके सर्वर यहाँ बनेगा। सर्वर तो बना लोगे बट बैकडोर से कहीं और जा रहा है नहीं कि आपको पता नहीं। So this is the reason why this ban was important. Somebody can say कि भाई ये बैन जो है ये 5 साल पहले क्यों नहीं आई, 6 साल पहले क्यों नहीं आई। एक तो है कि क्या होता है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट अपनी जगह पर सैनिटाइज करके फिर जब देखा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, उसमें सैनिटाइज करना है। सेकेंडली जैसे आपने कहा, just to take your point, you have to develop your own indigenous capacity before you can ban something, restrict something। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक, अब पहले देखिए इंडिया में असेंबली के ऊपर बहुत फोकस था कि मोबाइल असेंबली, मोबाइल फोन का असेंबल यहाँ पे हो रहा है। वहां पे चाइनीज कंपनीज भी है, वो यहाँ पे असेंबल कर रहा है फोन। फिर उसके बाद आपका फोकस क्या हुआ कि भाई असेंबली तो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है वो तो बाहर से आ रहा है। देन योर नेक्स्ट फोकस वाज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कल ही 7,000 करोड़ का दिया गया है। टोटल उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा अब तक जो कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रहा है, 4 लाख करोड़ का आउटपुट होगा इंडिया से। देयर इंडियन कंपनीज हु आर मेकिंग इट। रेयर अर्थ में बहुत कुछ हो रहा है, देयर इंडियन कंपनीज विल मेक इट। सो आपको वो जगह तैयार करना होता है। दिखने में सीसीटीवी आसान चीज है बट उतना आसान शायद है नहीं। देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स व्हिच आर ऑफ इंपॉर्टेंस। सो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये बोला जा रहा है कि भाई सबसे सस्ती, एंड यू कांट स्टॉप, यू कांट, आप कहां कहां सर्वेलेंस करोगे कि भाई कौन सा लगाया है, नहीं कर पाओगे। वो सस्ती सी उठा के ले आएगा। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू है कि मार्केट में वो अवेलेबल ना रहे। आप कैसे ऑडिट करोगे कौन से देश में कौन से ऑफिस में क्या लगा है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट जो वेंडर है, जो बेचता है, जो आपको लगाएगा, जो क्लाइंट सर्विसिंग दे रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास वो ऑप्शन ही ना रहे। So this is what is being done। आजकल तो दिखता है कि there are quite a few Indian companies
which have come up doing reasonably well, और हो सकता है कि you are also creating an opportunity for them, वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा, वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। देखिए आपके जितने भी इंटीग्रेशन होगा, डिजिटल इकोनॉमी, उसकी बेनिफिट्स भी है, और आपको ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ यू नो फीड गोइंग समवेयर एल्स। ठीक है, सो ये जो सीपी प्लस या जैसे कंपनीज इंडिया में है, जो हो सकता है कि अभी तगड़ा बिजनेस करेगा, विच इज गुड, एंड मेनी मोर आर गोइंग टू कम अप। दिस इज गोइंग टू बी बिग थिंग। द बिग इशू ओवर हियर इज दिस, कि आप सोचिए कि हाउ सेंसिटिव थिंग्स हैव बिकम, और दीज आर पार्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सिर्फ बंदूक लेकर कोई खड़ा रहेगा वो नहीं है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में आपके सर्वेलेंस वाला इश्यूज भी आ जाता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में आपके एंटीड्रोन सिस्टम्स भी आ रहा है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर में आपके मैन्ड आर्म्ड ग्रुप्स भी होना पड़ेगा टुडे और टुमारो। वहां पे कुछ कुछ चीजें किया जा रहा है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे एयरपोर्ट्स में हो रहा है। एयरपोर्ट से आउट ऑफ द 70 ऑड एयरपोर्ट्स इंडिया में जहां पे सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, वहां से 12,000 सीआईएसएफ सिक्योरिटी पर्सनल को हटाया जा रहा है। अचानक अब अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्यों कर किया जा रहा है भाई, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। नहीं, व्हाट इज बीइंग डन इज दैट जो आपके 70 एयरपोर्ट से, वहां पे जो सबसे सेंसिटिव एरियाज है, जो वल्नरेबल एरियाज होता है, जहां पे नो कॉम्प्रोमाइज जोन होता है, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहां पे यू वुड हैव सीआईएसएफ पर्सनल, आर्म सीआईएसएफ पर्सनल। लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन कोर सिक्योरिटी वर्क होता है विद इन द एयरपोर्ट। जैसे मान लीजिए आदि भाई, आप जब जा रहे हो ना, आपकी जब बैगेज चेकिंग होगी, आपने चेक इन के बाद जो बैगेज और आपकी जो फ्रिस्किंग होती है अंदर इनसाइड द एयरपोर्ट, तो देयर इज अ पर्सन जो आपका वो देखता है, टिकट टिकट देख के फिर आपको बोलता है चलिए जाइए अंदर। दैट एरिया, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी बंदों को लाया जा रहा है, और प्राइवेट सिक्योरिटी में भी किसको लाया जा रहा है, जो वेटरन्स है। ज्यादातर एक सर्विसमैन होता है, दे जॉइन अ सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बैच लगा के रखता है, वो चेकिंग करता है। दैट्स अ नॉन कोर थिंग, क्योंकि उसके पहले आपकी चेकिंग हो गई, आप अंदर आ गए हो एयरपोर्ट में, आपकी फाइनल चेकिंग हो रही है। सो वहां पे जो आपका टिकट देखेगा, उसके लिए यू डोंट नीड एन आर्म्ड गाइड। सो ऐसे तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि यू वुड हैव मोर गाइस कमिंग आउट। जो अभी सी पोर्ट्स में जो अभी डिसीजन लिया गया, हाइब्रिड मॉडल होगा, सीआईएसएफ भी आएगा और प्राइवेट सिक्योरिटी बंदे भी होंगे। तो जितने सारे आपके प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट सी पोर्ट्स है या प्राइवेट एयरपोर्ट्स है या जितने सारे रिफाइनरीज है, वहां पे जो सीसीटीवी है, दिस आर ऑल अ वेरी क्रिटिकल। आज अगर आप मान लीजिए कि ईरान में इतने सारे जो अटैक्स कर रहा है, सक्सेसफुल अटैक्स कर रहा है, सर्वेलेंस है ना, तो सारे सर्वेलेंस सिर्फ ड्रोन और सैटेलाइट से थोड़ी होता है। सर्वेलेंस अंदर से भी हो रहा है। सर्वेलेंस हो रहा है वो सीसीटीवी कैमरा से, दे हैव हैक्ड ऑन द सीसीटीवी कैमरास। देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दैट इज, कि इन लोगों ने जो अली खमेनी की प्रोटोकॉल है, ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल, कैसे पता करा, और सीसीटीवी कैमरास ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स का उस लोगों ने हैक किया। अब हैक करने के बाद शायद आईआरजीसी को पता भी चल गया, दे केप्ट ऑन गिविंग देम फॉल्स फीड। बट दीज आर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। आपके जितने सारे रोड्स के सीसीटीवी कैमरास है, इमेजिन दैट इज उसके मतलब दैट इज द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन फीड अगर किसी को मिल जाए तो। You get to know how the VVIP movements are happening, and that's why आपके सिर्फ ना ही कि सिर्फ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बदला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा here is one part of it. The second part is the server, the entire backend system, the entire network वो जिसके पीछे होता है। That, to my understanding, the Chinese are being saying goodbye. Directly, indirectly आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। So let's see how it works out. Let's see how much it works. But I think ban was necessary, क्योंकि आप ऑडिट कहां तक करोगे, कौन से कंपनी में कौन लगा है, वो सब इंस्पेक्टर राज चला गया है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। बैक टू यू आदि भाई। एक वो है, दूसरा लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, यू हैव टू फाइंड आउट, फिगर आउट अ वे टू रिप्लेस एवरीथिंग। हाँ, ये जो लगा हुआ है उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? यू कांट वो जस्ट भी टेक इट एज इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्टेबल डैमेज ना, यू हैव टू रिप्लेस वो भी एवरीथिंग। बैंड है। हाँ, मुझे लगता है टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, अगेन आई एडमिट इसके ऊपर आई कांट से कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है,
मुझे लगता है कि जितने सारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सर्वेलेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो है, सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उनके साथ सरकार की काफ़ी टाइम से बात हो रही है। द मोमेंट द गवर्नमेंट रियलाइज़ कि अभी एक सिचुएशन है वेयर दे आर इन अ पोज़ीशन टू रिप्लेस द चाइनीज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, तब जाके ये डिसीजन लिया गया। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है। बट एक दिन में अचानक शायद पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या होता, इधर से डिपेंडेंस उस तरफ चला जाता। दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना, आपके तो खाई दोनों तरफ है। You today you can't trust beyond the point even the other side. It's not about China, it's about the other side also. So you need to build your own, हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि आपके हर एक कंपोनेंट खुद बनाओगे? नहीं। इवन विद दैट सीसीटीवी कैमरा कुछ कंपोनेंट्स बाहर से भी आएगा। लेट द मोर क्रिटिकल पार्ट जो जो नोडल पॉइंट होता है, जहाँ से आपके फीड बाहर जा सकता है, जहाँ पे आपके ट्रोजन की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आपके एक बैकडोर की पॉसिबिलिटी है, उसको आप कंट्रोल करके रखो। जो इसको कहते हो कि लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है कि दिस इज एटलीस्ट दिस वन आई मस्ट कंट्रोल। सो मुझे लगता है कि दैट फेज दे हैव रीच्ड और तब जाके ये किया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सम ऑफ दैट वी हैव टू लीव टू फ्यूचर टू डिसाइड। बैक टू यू अदिति। Yeah, that is मेरा वही है. You know, it's basically just that we need to figure out how to, you know, replace what is there. Abhi theek hai, you've gone forward, and yesterday Ashwini ji also, Vaishnav also came out and said that, boss, this thing, जिस तरह से ये काम हो रहा है, in the designs especially, and he gave a very strong warning as far as the design is concerned, which is, I appreciate that. And उसके अंदर बड़ा अच्छा लगा वो देख के कि भाई there was a very clear push कि भाई you start designing enough now, right? If you apply for PLI, we'll give you PLI, but if you don't design, then we will not support you anymore. Design is critical. But you know, somewhere down the line, there's a lot which back end pe bhi babugiri, this, that, all that stuff we've discussed, that is also needed to be brought down, because these are fast work that needs to be done. आपने बैन कर दिया, the next steps have to be really really fast. Thank you, Pratik bhai. मुझे Sorry. एक चीज आई थिंक कि अगर आपके टोटल बैनिंग आ रहा है, सर्कुलर शायद आपने देखा है, मुझे उतना देखा नहीं, बट ओवरऑल जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इफ इट इज कंप्लीटली गोइंग टू बी आउट ऑफ मार्केट, मुझे लगता है कि विद इन अ सर्टेन स्पैन जो एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड है उसको भी रिप्लेस करने के लिए बोला जाएगा टू द कंपनीज, एटलीस्ट टू बिग कंपनीज। प्राइवेट में डोमेस्टिक का मुझे पता नहीं कितना होगा, बट बिग कंपनीज विल बी सेड यू हैव टू रिप्लेस, नो वे, एंड आई थिंक दे विल कंप्लाई विद दिस। बैक टू, दिस इज ऑल आई हैव टू Yep. Thank you so much, Pratik bhai, for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do so. Check out the description, join our groups. We shall catch up for another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.